बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी का सबक। हर मर्द व ज़ान इस गलतफ़हमी में मुब्तला है, मुझे नहीं मरना, दूसरों को मरना है। ये हादसा, ये सानिहा जो किसी दूसरे के साथ हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा। ये एक वहमा है जो तकरीबन हर इंसान में पाया जाता है। एक ऐसा दिन भी ज़रूर आना है जिस दिन हमने चले जाना है, जिस दिन हम ज़मीन से 4 फीट नीचे होंगे, जिस दिन हमारा दुनिया में वजूद नहीं होगा, जिस दिन हमारा दुनिया में कोई तज़किरा नहीं होगा। कितने ही माहिर फ़न, कितने ही तुर्रम ऐसे हैं जिन्हें आज कोई नहीं जानता, मगर वो अपने वक्त के बड़े नाम थे। हम भी अपने बड़ों को नहीं जानते, हमें अपनी तारीख़ का भी नहीं पता। हम कल की बातें तो जानते हैं, मगर 100 साल पहले जो कब्रिस्तानों में दफन हो गए, आज इनके नाम तक का भी नहीं मालूम। इंसान इतना छोटा है कि पूरी कायनात में एक ज़मीन, इस ज़मीन में एक मुल्क में एक सूबा, एक सूबे में एक शहर और एक शहर में एक इंसान। ये है इसकी वैल्यू। इसे दफन होने के लिए 6 फीट ज़मीन चाहिए। इसके बाद मट्टी, गर्दो गुबार, हफ्ते, महीने, साल, सदियां गुजर जाती हैं। एक वक्त ऐसा आता है, फिर इसके मतलब कहा जाता है कि वो कभी होते थे। फिर एक वक्त वो भी आता है कि जब किसी को पता ही नहीं होता किस कदर बेबसी है। खरबों सालों का फासला है जब इंसान पैदा नहीं हुआ था। फिर नामालूम कितने खरब साल का फासला है, फिर वो पैदा होता है। इसके बाद वो मरेगा। फिर नामालूम कितने हज़ार साल का फासला है जब इसे उठाया जाएगा। इसके दरमियान इसकी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में एक बचपन होता है जिसमें हमारे खेल होते हैं, जिसमें कागज़ की कश्ती होती है, जिसमें गुड़िया की शादी होती है, जिसमें हम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों पर हम खुश होते हैं। हमारे लिए एक कैंडी भी बहुत होती है। आखिरकार हम पढ़ने लगते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं और साथ ही हमारी ज़िंदगी में शऊर आ जाता है। जैसे ही शऊर आता है, शऊरी ज़िंदगी भी शुरू हो जाती है। शऊर से पहले ज़िंदगी नहीं होती, वो तो एक लाइल्मी होती है। क्योंकि शऊर नहीं होता, शऊर के आने की पहली पहचान ये है कि शऊर आते ही इंसान पूछता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ। इस सवाल का ताल्लुक़ ना उम्र के साथ है, ना बाल सफ़ेद होने के साथ है, ना स्कूल और कॉलेज के साथ है। ये सवाल कभी भी उठ सकता है। दुनिया की किसी मखलूक में ये सवाल नहीं उठता। सिर्फ़ इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके दिल में ये सवाल उठता है। एक दानिश्वर कहता है कि ज़रा सोचिए कि तख्लीक़ इंसानी से पहले इंसान बनाने वाले खालिक के ख़्याल में था, फिर इसकी तख्लीक़ की गई जो ये जान जाए कि मैं कीमती हूँ, दूसरी मखलूक़ात से बहुत अफजल हूँ, दूसरी मखलूक़ात का मैं सरदार हूँ। वही अशरफुल मखलूक़ात कहलाने का हक़दार है। शऊर ये बताता है कि हम आम मखलूक नहीं हैं, हम बड़े इंसान हैं। हम बड़े काम के लिए आए हैं। दुनिया में सिर्फ़ पैदा हो जाना और मर जाना ज़िंदगी नहीं है। जब ये बात हज़रत अल्लामा इकबाल को समझ आई तो वो फरमाते हैं, तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, तकदीर के पाबंद हैं नबातात व जमादात, मोमन फ़क़्त इलाही का है पाबंद। तकदीर तो नबातात के लिए है, इंसान तो तकदीर लिखने वाला है। कायनात के इस निज़ाम में अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि हम गरीब हैं, किसके बेटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, ज़ात क्या है, बरादरी क्या है। वो सिर्फ़ एक चीज़ देखता है कि जो दस्तक दे रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है,
جو آنسو بہا رہا ہے، جو خون پسینہ ایک کر رہا ہے، اس کے لیے وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ قوانین انسان کے لیے ہیں۔ جب کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ چمکتا ہے، پھر محنت میں مل کر ہیرا بن جاتا ہے۔ تحریر قاسم علی شاہ، آواز میاں عامر محمود، کتاب بڑی منزل کا مسافر۔